नमस्कार दोस्तों, मैं भावना ध्रुव आप सभी का स्वागत करती हूँ CGPSC मैपोलॉजी पर। जिस पर आज जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है वो है आपका मध्यकालीन इतिहास में प्रथम मुस्लिम आक्रमण, जिसे हम अरब आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। अरब आक्रमण इसलिए क्योंकि जो आक्रमणकर्ता थे वो अरब के थे, है ना। इसलिए इस घटना को हम लोग अरब आक्रमण के नाम से जानते हैं। आइए इस आक्रमण के बारे में हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप, जहाँ यहाँ पर इसका क्षेत्र है आपका सिंध। ठीक है, उस समय सिंध के शासक हुआ करते थे राजा दाहिर, और सिंध का उस समय राजधानी हुआ करता था आरोर। कहीं कहीं ये आलोर भी दिया रहता है। ये है आपका अरब सागर, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका मकरान तट। मकरान तट के अंतर्गत ही आपका देवल बंदरगाह आता था। ठीक है, अब मध्यकाल में हम बात करें अरब देश की, तो अरब देश के अंतर्गत आपका बहुत सारा क्षेत्र उसमें समाहित था, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, सीरिया, ईरान, इराक, है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र इसमें समाहित थे। उसमें का इराक वाला क्षेत्र, चूंकि मध्यकालीन इतिहास में भारत जो है वो समृद्ध हुआ करता था, तो इराक से उनका जो व्यापारिक संबंध हुआ करता था भारत का, तो इराक से एक व्यापारिक जहाज जो है वो भारत आया मकरान तट पर। उस समय देवल बंदरगाह में ना बहुत सारे डाकुओं का निवास हुआ करता था, और डाकुओं ने क्या किया, तो इस जहाज को लूट लिया, साथ ही इसमें यात्री थे उन्हें भी उन्होंने मार दिया, है ना। जिसके कारण अरब के जो खलीफा थे वो क्रोधित हो गए। और यहाँ के खलीफा कौन थे, तो यहाँ के खलीफा आपके उमर थे। ठीक, उन्होंने आदेश दिया इराक के गवर्नर को, यहाँ का गवर्नर था अल हजाज, उन्हें आदेश दिया सिंध पर आक्रमण हेतु। सिंध पर आक्रमण क्यों, क्योंकि देवल का जो क्षेत्र था वो सिंध के क्षेत्राधीन था, है ना, इसलिए सिंध पर आक्रमण के लिए उन्हें आदेश दिया गया। अब हम बात करें तो अल हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने यहाँ आक्रमण हेतु भेजा सिंध पर 712 ईस्वी में, और सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया। और उस समय सिंध के शासक राजा दाहिर थे। इनके मध्य दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम इसमें विजित हुए तथा राजा दाहिर थे वो हार गए। इस तरह से जो सिंध का क्षेत्र है वो हर्बों के हाथ में चला गया, है ना, ये वाला क्षेत्र है। अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण है वो आपका अरबों द्वारा किया गया, है ना, और सिंध का क्षेत्र जीता, जैसे हमने मैप के थ्रू देखा। और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस ईस्वी में हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ ये आक्रमण, और जो कि सफल अभियान भी रहा। किनके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने यह आक्रमण किया था, तो इराक के जो हाकिम थे, हाकिम भी बोल सकते हैं इसको, गवर्नर भी बोल सकते हैं, और सूबेदार भी, अल हजाज, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम अपने दामाद के नेतृत्व में अरब की सेना को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, और चूंकि वह सफल अभियान भी रहा। अब अल हजाज ने इससे पहले भी 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक दल भेजा था, परंतु वह क्या हो गया था, असफल हो गया था, है ना। और साथ ही 711 ईस्वी में ही बारदुल को भी इन्होंने भेजा था, वह भी असफल हो गया था। मतलब दोनों ही 2 बार भेजा था इन्होंने, नेतृत्व दल बना करके दोनों बार ही असफल रहे। इसलिए जो इतिहास करता है वो तीसरा बार जो भेजा गया है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वाले नेतृत्व में, जिसमें वह सफल रहा, उस घटना को प्रथम मुस्लिम आक्रमण के रूप में लेता है। उस समय सिंध के शासक जो थे वो राजा दाहिर थे, जो कि ब्राह्मण वंशी अंतिम हिंदू शासक थे, कहाँ के, सिंध के। इसके बाद कोई भी हिंदू शासक जो है वो सिंध पर शासन नहीं किया है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं कि जजिया कर लगाने वाले ये प्रथम मुस्लिम शासक हुए।
जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगता है, जो मुस्लिम नहीं होते हैं उन पर जजिया कर लगाया जाता है। तो गैर मुसलमान जिन पर जजिया कर नहीं लगता था तो वो किन किन पर नहीं लगता था? स्त्रियों पर नहीं लगता था, बच्चों पर नहीं लगता था, बूढ़ों पर भी नहीं लगता था और ब्राह्मणों पर भी नहीं लगता था। लेकिन जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक जो हैं वो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं। ये तुगलक वंश के शासक होंगे, फिरोज शाह तुगलक, इसको आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक हैं वो आपके मोहम्मद बिन कासिम हैं, परंतु ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम जो मुस्लिम शासक होंगे वो होंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। बाद में हम देखेंगे कि अकबर जो है वो इस जजिया कर को हटा देगा, उसके बाद फिर से जजिया कर लग जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक आएगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्रोत के बारे में कि हमें अरबों द्वारा सिंध विजय की घटना की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो है आपके चचनामा, जो कि आपका एक फारसी ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके अली अहमद, इन्होंने चचनामा लिखा। ये चचनामा क्या है? तो चचनामा में ना आपका मतलब ये फारसी ग्रंथ है, दाहिर के जो पूरे वंशक्रम का इसमें घटना का जिक्र है। चच जो है वो दाहिर के पिताजी का नाम था, जिसके कारण मतलब इनके पूरे वंशक्रम की घटना की जानकारी हमको चचनामा फारसी ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अरब का जो क्षेत्र है वो विजित के बाद कहाँ तक रह गया था, मतलब किस क्षेत्र तक इनका शासन था। तो इनका जो अरबों का शासन हम लोग देखें तो सिंध तक ही सिमट कर रह गया था। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, हम लोग यदि देखते हैं तो 712 ईस्वी के बाद में देखिए सीधा 1000 ईस्वी में भारत के इतिहास में भारत पर आक्रमण का आपको घटना की जानकारी मिलेगी। मतलब 300 वर्षों तक का आपको कहीं भी क्षेत्र में अधिकार का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि अरबों को आगे इनका बढ़ने नहीं दिया गया था। हिंदू शासी शासक उस समय मतलब इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय हम लोग बात करें तो यहाँ पर था आपका कारकोट वंश का शासन कश्मीर में, ठीक है। जहाँ के शासक हुए ललितादित्य मुक्तापिंड। इसके बारे में एक विशेष महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया है जम्मू कश्मीर का, जिसे हम लोग मार्तंड मंदिर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पर था आपका प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जिसको बोलते हैं, है ना। तो प्रतिहार वंश का शासन हुआ करता था ये वाले क्षेत्र में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दो शासक है ना, आपका नागभट्ट प्रथम, जिसे मछेल नाशक भी कहा जाता था। मछेल नाशक मतलब होता है अरबों का नाश करने वाला। सेकेंड इसमें मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय में भी जो अरबों ने यहाँ आक्रमण किया था इसका हमको प्रमाण मिलता है, ठीक है। प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश में। और इसी तरह हम लोग देखें तो इधर पाल वंश जो कि शक्तिशाली राजवंश था, इधर आपका राष्ट्रकूट वंश था, वैसे ही इधर पल्लव वंश और इस क्षेत्र में चोल वंश, है ना। तो इस तरह से हिंदू शासी जो शासक थे उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिसके कारण अरबों का जो शासन था वो सिंध तक सिमट कर रह गया, है ना। आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। जो 1000 ईस्वी में हम देखेंगे घटना, उसमें तुर्कों ने आक्रमण किया है, ना कि अरबों ने, है ना। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम तुर्कों का आक्रमण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।